नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो 11वीं जेपीएससी के लिए आपको नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में मैंने कहा कि 15 क्वेश्चन, इंडियन हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन और मिसलेनियस का 15 क्वेश्चन का कल हमने टारगेट बनाया था। तो आज से ही मैंने आपको प्रॉमिस भी की थी कि क्लासेस मिल जाएगी। तो देखिए, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट में हम लोगों ने टारगेट बनाया है 10-12 सवाल सही कर लेने हैं। बाकी कैसे कर सकते हैं, तो देखिए कम समय में इंपॉर्टेंट पोर्शन को अगर आप करिएगा ना, यकीन मानिए अभी 30 दिन में जो भी समय बचे हैं 17 मार्च को लेकर 30 दिन के आसपास बचे हैं, तो इस 30 दिन में आप बहुत मैक्सिमम चीजों को कवर कर पा रहे होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको आप फिर रिवाइज कर पा रहे होंगे। तो आपको कैसे करना है नेशनल इंटरनेशनल इवेंट वो मेरे ऊपर छोड़ देना। आपको आप ये करंट बूस्टर के नाम से आपको ये वीडियो मिलेगी। आज पहला करंट बूस्टर मिल रहा है जिसमें हम लोग क्या करेंगे कवर, अवार्ड सेक्शन। देखिए इसके पीछे रीजन है अवार्ड्स को कवर करने का, क्योंकि ये आपका 3 से 4 सवाल आपका पक्का करेगा एग्जाम में। कैसे? तो अवार्ड्स आपका मेंशन है जेपीएससी के सिलेबस में, मिसलेनियस पार्ट में, विविध सेक्शन में भी, और नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट में भी आपके अवार्ड पूछ लिए जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि सवाल का नेचर कैसे पूछा जाता है। तो आप अगर विविध से बात करेंगे, अगर अवार्ड से एक सवाल पूछा तो करंट इवेंट से 2 सवाल पूछेंगे ही, और अगर विविध में ही आपके अवार्ड से 2 सवाल पूछ लिए गए तो करंट इवेंट से केवल 1 सवाल पूछेगा। मतलब मिनिमम अभी तक 3 सवाल पूछे गए हैं, मैक्सिमम 4 पूछे जा सकते हैं, 2-2 करके, विविध से भी और करंट इवेंट से भी। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पे सवाल का नेचर कैसे, देखिए इंपॉर्टेंट है कि क्या आप पढ़ रहे हैं, वो आखिर पढ़ क्या रहे हैं, और दूसरा उस जो चीज को पढ़ रहे हैं उसमें आयोग क्या पूछती है और क्या नहीं पूछती है। जो नहीं पूछती है उसको हम लोग छुएंगे तक नहीं। तो इसमें 2 तरह से सवाल बनेंगे अवार्ड सेक्शन में। एक अवार्ड का स्टैटिक पार्ट होगा, यानी कि अवार्ड्स के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, और एक होगा करंट पार्ट, यानी कि जो रिसेंटली अवार्ड दी गई है, जैसे कि भारत रत्न। तो भारत रत्न का पूरा हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। तो आपका ये विविध सेक्शन में ये आपका सवाल बनेगा, और करंट में वो भारत रत्न का सवाल। उसी प्रकार हर एक पुरस्कार, पद्म पुरस्कार हो गया, आपके रमन मैग्सेसे पुरस्कार हो गए, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी वो किस फील्ड में दिए जाते हैं, कब पहले दिए गए थे, कौन से व्यक्ति को दिए गए थे, किस क्षेत्र में दिए गए थे, किस लिए दिए गए थे, कौन से साहित्य के लिए दिए थे, ये आप छोड़ दीजिए। पूरा कंटेंट सॉलिड वे में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बाकी आपने कंटेंट देखा है उसके लिए टेंशन नहीं लेना। फिर इसी के बाद देखिए हम लोग स्पोर्ट्स को भी उसी प्रकार खत्म करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स आपका विविध में भी है और करंट इवेंट्स में भी पढ़ेंगे। तो यहां से भी 3 सवाल स्पोर्ट्स से आपका मैं निकलवा दूंगा। तो कम टाइम में मैक्सिमम पोर्शन कवर करना है, और वो पोर्शन जो आपके एज इट इज एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे एकदम हिट करेगा ही, और उसको आप कर भी लीजिएगा। लेकिन इसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो मेहनत मैंने आपकी कम कर दी, क्योंकि कंटेंट शानदार वे में हैंड रिटन नोट्स आपका रेडी कर लिया गया। बाकी आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए कि भाई वीडियो अगर आप देखते हैं तो कम से कम एटलीस्ट लाइक तो करें, क्योंकि देखिए कोई मनोरंजन तो यहाँ मैं करता नहीं हूँ, कुछ इस तरह की चीजें भी नहीं बतलाता हूँ कि केवल कोर्स को ले ही लेना। भाई कंटेंट दे रहा हूँ, सॉलिड कंटेंट है। यकीन मानिए आपका 5 सवाल, देखिए पेपर 2 में भी मैं बहुत जल्द कुछ करने वाला हूँ। सीएनटी एक्ट 5 सवाल पक्का कर दिया हूँ, अब एक 5 सवाल आपका एसपीटी एक्ट आएगा, उसके ऊपर मुझे काम करनी है जितना जल्दी हो सके। झारखंड हिस्ट्री के आपके 5 सवाल वहां से फिक्स हैं जो मैंने करवा दिए हैं। इसके अलावा आप मिनरल्स का वीडियो देखिए, अपडेटेड डाटा के साथ देखिए, साहित्य का वीडियो देखिए, वहां से सवाल बनेगा। आर्ट एंड कल्चर पूरा कंप्लीट करवा दिया हूं यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए आप एक बार जब विजिट करेंगे तो आपको भाई कम से कम सपोर्ट करना चाहिए, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, इतने अच्छी कंटेंट दी जा रही है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहां पे सारे वीडियो जो मैंने बोले उसके लिंक मिल जाएंगे। बाकी जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कंटेंट लेने के लिए, देखिए पेपर 2 में अभी पूरा कंटेंट रेडी नहीं हो पाया है, आप लोग काफी डिमांड कर रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट ने कंटेंट लिए हैं, और देखिए 7वीं जेपीएससी में सिलेक्शन भी लिए हैं स्टूडेंट्स ने। तो उनका भाई मेंस रुका है, तो वो भी देखिए अभी फिर से, हालांकि अभी जो मिसलेनियस का पार्ट पिछले बार मैंने प्रोवाइड नहीं किया, तो इस बार से मैंने स्टार्ट किया, तो उसके लिए भी वो लोग परचेस कर रहे हैं। तो जो इंटरेस्टेड होंगे वो मेरे से नोट्स ले सकते हैं, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 7909004902 पे, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां सारी अपडेट मिलेगी। अभी पहले स्टार्ट करते हैं, ये पार्ट को खत्म करते हैं हम लोग, एक तो विविध सेक्शन को और एक आपका मिसलेनियस पार्ट का या आपका करंट इवेंट पार्ट, और फिर इंडियन हिस्ट्री तो आपका पूरा नोट्स हमने रेडी कर रखा है, ले लीजिएगा जो नहीं लिए हैं। ज्योग्राफी है उतना पढ़ लीजिए। पॉलिटी पूरा लक्ष्मीकांत का निचोड़ करवा रखा भाई, पंचायती राज वगैरह जो गवर्नेंस वगैरह एकदम शानदार वे में वहां से सवाल निकलेंगे आपके, ठीक है। उसका इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है, स्टैटिक पार्ट है, साइंस का सेक्शन आप कर सकते हैं। साइंस में सोचिए 20 सवाल, यानी कि 20 दूनी 40 सवाल, और मैं टाइम नहीं मिल पा रहा, ये मैं दिखाऊंगा कि 20 क्वेश्चन कितने कंटेंट मैंने शानदार बनाए कि वहां से सवाल पूछे, मतलब 40 सवाल, समझ रहे हैं, मेंस में 200 सवाल में 40 यही देके जाता है आपका एमसीक्यू।
खैर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट बूस्टर 1 सेक्शन को, ठीक है। तो देखिए यहां से हम लोग सबसे पहले मैं आपको दिखलाता हूं कि सवाल का नेचर देखिए कैसे पूछा गया। ये विविध सेक्शन का है और यहाँ पे एक सवाल जेपीएससी बैकलॉग में पूछा गया और 2 सवाल करंट से पूछ लिया गया अवार्ड्स का। तो देखिए कैसे विविध में पूछा गया कि आपका जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, उन दोनों की जो भी फैक्ट है उससे आपके सवाल यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड दिए गए। मतलब अगर आपको ये चीजें नहीं पता है, फैक्चुअल चीजें नहीं पता है, उस अवार्ड्स के बारे में जानकारी नहीं पता, तो आप यहां से कैसे टिक करेंगे। देखिए किस तरह का आपके ऑप्शन है, केवल 1 और 2 इस तरह से सवाल है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नागरिक सम्मान जो है आपके भारत रत्न, ठीक है, और इसके बाद आज ही हम लोग पद्म पुरस्कार को भी फाइनली खत्म करेंगे। तो एक एक करके चीजों को कंप्लीट करते हैं। देखिए 2024 में भारत रत्न अनाउंस किया गया, डेफिनेटली मान के चलिए यहां से सवाल आपके बनेंगे। टोटल 5 पर्सनैलिटी है जिनको भारत रत्न दिया जाएगा और इसकी शुरुआत 1954 से की गई थी। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यानी कि अगर बात किया जाए टोटल 4 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार याद रखना है। सबसे प्रथम यानी कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपका भारत रत्न हो गया। दूसरे नंबर में जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है आपके पद्म विभूषण है। तीसरे नंबर पे जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो पद्म भूषण है। और चौथे नंबर में जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो आपके पद्मश्री है, ठीक है। तो ये तीनों आपके पद्म पुरस्कार होंगे। ये भारत रत्न हो गया, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द्वितीय, तृतीय और चौथे चतुर्थ, ठीक है। तो यार इसी से भी हो सकता है आपके सवाल बन जाए जो मैंने अभी बोल दिया। क्लियर हो गया। अब देखिए भारत रत्न जो दिए जाते थे मैक्सिमम देखा गया 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया गया और इसी स्टेटमेंट पे आपका सवाल बना हुआ है, ठीक है। लेकिन आप जब देखेंगे 1999 का वर्ष और 1992 की वर्ष की जब आप थोड़ी सी डाटा देखते हैं तो 1999 में 4 ऐसे पर्सनैलिटी जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है, ठीक है। 1992 में भी 4 पर्सनैलिटी है जिनको भारत रत्न दिया गया था। हालांकि सुभाष चंद्र बोस को जो मरणोपरांत दिया गया तो उनको वापस ले लिया गया। देखिए मैंने क्या बोला है और ये जो सवाल आपका पूछा गया है यहाँ पे आप देखिएगा किस प्रकार से सवाल बने हुए हैं। मैंने ये कहा जो भारत रत्न है मैक्सिमम टू मैक्सिमम अभी तक 3 लोगों को दिए गए हैं, या तो 3 है या 2 है या 1 है। लेकिन 1999 में 4 ऐसे पर्सनैलिटी है जिनको भारत रत्न दिया गया है। तो एक मिसकंसेप्शन या रूल बन गया था या हम लोगों के माइंड में सेटअप है कि केवल भारत रत्न मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1999 में 4 ऐसे पर्सनैलिटी जिनको भारत रत्न दिए गए हैं। 1992 में भी देखेंगे तो 4 ऐसे पर्सनैलिटी है जिसमें सुभाष चंद्र बोस का जो मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया तो उनको वापस ले लिया गया था। तो अब देखिए पहला स्टेटमेंट यहां पढ़िए, क्योंकि यहां पे हमने एक कवर कर लिया आपका कंसेप्ट, तो यहां से चीजें भी बनाते चलेंगे। बोला ये गया है पहला स्टेटमेंट में आपको विचार करना है भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के संबंध में कि भारत रत्न पुरस्कार की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 तक ही सीमित है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है ना। केवल 3 नहीं है, क्योंकि 1999 में भी आप देखेंगे तो 4 लोगों को दिया गया था और इस बार भी आप 2024 में देखेंगे तो 5 लोगों को दिया गया है। यानी कि अगर यहाँ ऑप्शन तो यहाँ मैंने लिया नहीं है, केवल ऑप्शन 1 और 2 तो यहीं पे गलत हो गया। यहाँ आपसे पूछा गया कि उपरोक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन तो सही नहीं होगा। हालांकि देखिए बहुत लोगों को लगा कि ये सही भी है, क्योंकि 2001 ऐसा भी था माइंड में कि देखिए ये एकदम बातें मैं बतला रहा हूँ जो हर स्टूडेंट जो हर टीचर ने बतलाया है कि 1999 एक एक्सेप्शन ईयर हम लोगों ने मान लिया कि 4 व्यक्तियों को दिया गया था। बाकी 1992 में क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस का जो मरणोपरांत मिला उनको वापस ले लिया गया, तो यहाँ भी 3 हो गए थे। तो ऐसा लगा कि हम लोगों को अभी तक मैक्सिमम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिए जाते हैं एक वर्ष के दौरान। लेकिन अगर इसको देख करके टिक किए होंगे तो भी इसको आयोग सही कर सकती है, ठीक है, इसे सही मान सकती है। लेकिन अगर आप 2024 में देखेंगे तो 5 हो गए हैं, तो इसको आप गलत ही कहेंगे। मैक्सिमम अभी एक वर्ष में आपका कोई लिमिट नहीं है कि 3 को ही दिया जा सकता है, 5 लोगों को भी दिया गया है, 4 लोगों को भी दिया गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, चलिए अब हम लोग भारत रत्न को स्टार्ट करते हैं और इसका क्या आंसर है इस पे अभी हम लोग आएंगे। इसके लिए आपको एकदम परेशान नहीं होना, इस पे भी आके आपको पूरा क्लियर कट हम इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं वीडियो, फिर हम लोग उस पे आ जाएंगे। तो चलिए भारत रत्न का क्या सवाल है और क्या क्या चीजें यहां से पूछा जा सकता है एक एक करके खत्म करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि भारत का ये क्या है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये भारत रत्न क्यों दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति को क्यों दिया जाता है, वह व्यक्ति जो साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है ना, लिटरेचर के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, पब्लिक सर्विस लोक सेवा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में, खेल के क्षेत्र में, कला यानी कि आर्ट के क्षेत्र में अगर उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य किया है, असाधारण कार्य किया है, तो उनको भारत रत्न दिया जा सकता है। कोई भी इसमें से कोई भी क्षेत्र में अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य किया तो आपको भारत रत्न दिया जाएगा और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है।
भारत रत्न के लिए जो सिफारिश की जाती है, अब देखिए ये सब स्टेटमेंट बेस्ड का सवाल बनेगा, तो ध्यान से सुनना है। भारत रत्न के लिए जो सिफारिश है कौन करते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और किसके द्वारा दी जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति, ठीक है ना, भारत के राष्ट्रपति इनको देते हैं। तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे? लिस्ट जारी करते हैं, उनके सिफारिश पे राष्ट्रपति जो है, आपके प्रेसिडेंट जो है, वो क्या करते हैं? भारत रत्न देती है। क्लियर हो गया साहब? यानी आपसे पूछा जाएगा स्टेटमेंट में कि भारत रत्न जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसकी जो सिफारिश करते हैं कौन? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जिनको कहेंगे, जो लिस्ट जारी करेंगे, उनको ही राष्ट्रपति क्या करते हैं? भारत रत्न देते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली अगर देखें तो किनका पावर है? प्रधानमंत्री, यानी कि जिसकी सरकार होगी। तो कहीं ना कहीं अगर मोदी जी अभी जैसे बैठे, अगर वो चाह लेगी आपको देना, एक पर्टिकुलर मुझे देना, ठीक है, तो डजेंट मैटर राष्ट्रपति चाहते हैं या नहीं। अगर मोदी जी मुझे चाहते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए, तो मेरा नाम जारी करेंगे और राष्ट्रपति मुझे भारत रत्न देंगे। समझ में आ गया ना? एक सिंपल ठेठ भाषा में चीजें समझने के लिए। खैर, अब यहां पे देखिए, अभी तक जो चीजें हैं कि 3 व्यक्ति को ही दी जा सकती थी, ऐसा एक नियम था। और कब दिया जाता है? 26 जनवरी को। लेकिन 1999 का एक्सेप्शन आपको दिखला दिया और इस बार 2024 की। तो यहां पे आपको याद रखना है कि यहां पे कोई लिमिट फिक्स नहीं है। 3 व्यक्ति भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। क्लियर हो गया? अब ये जो देने की शुरुआत हुई थी भारत रत्न, कब से शुरुआत हुई? तो ये पॉइंट याद रखना है, 2 जनवरी 1954 को। और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, जो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे तत्कालीन। 2 जनवरी 1954 में स्टार्ट हुआ आपका भारत रत्न देना। इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो इस पुरस्कार में कोई भी राशि नहीं दी जाती है। देखिए इसके पीछे रीजन क्या है राशि नहीं देने के लिए ना। अगर भारत सरकार घोषणा कर दे कि जिनको भारत रत्न मिलेगा उनको 10 लाख रुपए एज ए राशि, ठीक है ना, दी जाएगी। लेकिन अगर हो सकता है आगे चल करके कोई भी समय पे, क्योंकि ये तो आपका भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, आगे चल करके कोई भी एक ऐसी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, मान के चले कि एक जियो कंपनी है, ठीक है, वो अपनी टीम को कोई ऐसा पुरस्कार या फिर कोई ऐसा अनाउंसमेंट कर दे जो उस पुरस्कार में ये धन राशि हो सकता है 20 लाख दे उस पुरस्कार विजेता को, जियो कंपनी, कोई भी कंपनी, मैं एक एग्जांपल लिया। तो भैया देखिए, भारत में रहकर ये कंपनी जो पुरस्कार में जो राशि दे रही है, ये 20 लाख दे रही है, और ये जो भारत सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दे रहा है वो मात्र 10 लाख दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पुरस्कार की वैल्यू घट जाएगी, और हम इस पुरस्कार को क्या कर रहे हैं? भारत का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो फिर इसीलिए यहां पर कोई भी आपको राशि नहीं दी जाती। बहुत सारी फैसिलिटी आपको एक्टिवेट हो जाती है, जैसे आपको भारत रत्न मिलती है। तो इसमें दिया क्या जाता है? एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट रहती है भारत सरकार के द्वारा, और एक मेडल दिया जाता है। अब ये मेडल के बारे में आपसे सवाल बनेगा यहां से कि जो मेडल होते हैं आपके पीपल के पत्ते के, ठीक है ना, शेप में होता है, जो आपके प्लेटिनम धातु की बनी होती है, ठीक है ना, सूर्य का शेप होगा, सूर्य की आकृति होती है पीपल के पत्ते के बीच में, ठीक है, याद रखना इस प्रकार से जो पीपल का पत्ता होगा, इसके बीच में सूर्य की आकृति होती है और देवनागरी लिपि में लिखी होती है भारत रत्न। इसके जो मेडल हैं, इसकी जो फीता होगी उसकी कलर व्हाइट होती है, और पीछे साइड अशोक स्तंभ और तथा सत्यमेव जयते लिखी होती है। ये पॉइंट इतना आपको याद रखना है। कौन सी धातु की? प्लेटिनम धातु की बनी होती है। नेक्स्ट, जो भारत रत्न मरणोपरांत देना शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ? तो 1955 से। इसको समझिए, मरणोपरांत सम्मान मतलब क्या होता है। जैसे कि मेरा नाम है अभिषेक, ठीक, मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन सेक्टर में इस बार 2024 में किया, और मेरी जब देहांत हो जाती है, फिर भारत सरकार देखती है कि एक अभिषेक कुमार नाम से इसने एजुकेशन क्षेत्र पे, ठीक है ना, बहुत अच्छा कार्य किया, तो मेरे मृत्यु के बाद भी भारत सरकार मेरे लिए मुझे भारत रत्न दे सकती। यही हो गया मरणोपरांत सम्मान, मतलब आपके मरने के बाद भी आपको भारत रत्न दिया जा सकता है। ये कब से शुरुआत हुआ? 1955 से, ठीक है, क्लियर। देना कब से शुरुआत हुआ मरणोपरांत आपसे पूछेगा, भारत रत्न तो 1955 से। आगे चलते हैं, अभी तक कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है? तो देखिए 48 व्यक्ति थे, अभी 2024 में 5 व्यक्तियों को दे दिया गया है, तो यानी टोटल कितने हो गए? 53 व्यक्ति, यानी टोटल 53 व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है या मिल जाएगा, ठीक है। आगे बनते हैं, अभी याद रखना है एक मरणोपरांत, जो अभी मैं इसको अभी साइड रखिए, चलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि आगे पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। 1992 में जो भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत, सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था, यानी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के कई साल बाद 1992 में भारत सरकार ने अनाउंस किया कि सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न मिलेगा। तो उनकी मृत्यु के बाद इनको मिल रही है ना, तो इनको क्या मिलेगा? मरणोपरांत भारत
रत्न मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ कि अभी देखिए इनकी जो मृत्यु थी ये एक रहस्यमय मृत्यु है कि वाकई इनकी मृत्यु हुई कहाँ, कैसे हुई, हुई भी या नहीं हुई, कि ये लापता थे। तो ये जो डायलेमा सिचुएशन में कि अभी अब किसी को क्लियर इतिहास में पता ही नहीं कि इनकी मृत्यु हुई भी थी या नहीं, ये लापता हो गए थे या फिर भारत छोड़ दिए थे, क्या हुए इसके बारे में नहीं पता था, इसलिए इनको जो पुरस्कार दिया गया वापस इनको फिर ले भी लिया गया था, यानी जो इनको सम्मान दिया गया वापस इनको ले लिया गया था। ठीक है, तो यही वो 1992 ईयर है जहां पे 4 व्यक्तियों का नाम अनाउंस किया, लेकिन फिर से सुभाष चंद्र बोस के नाम को वापस ले लिया गया था। अब आते हैं पहला भारत रत्न यानी कि 1954 में जो देना शुरुआत हुआ था, इस पहले बार में जब दिया गया तो 3 व्यक्तियों को दिया गया था। और सबसे पहला भारत रत्न किसको दिया गया याद रखिएगा, जिसके जन्म तिथि पे हम लोग टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और ये वो व्यक्ति है जो पहले मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला है जो राष्ट्रपति भी रहे हैं तथा उपराष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट तथा वाइस प्रेसिडेंट दोनों रह चुके हैं। देखिए ये सब जेपीएससी में आप अगर स्टेटमेंट बेस्ड का क्वेश्चन बनाएगा, जो जो मैं बातें बोल रहा हूं यहां मैंने लिख भी रखा है, तो फंस जाइएगा अगर नहीं पता रहेगा आपका। ठीक है, दूसरे व्यक्ति जो थे सीवी रमन। अब याद रखना है कि ये पहले वैज्ञानिक है, पूछा जाएगा कि पहले वैज्ञानिक का नाम बतलाइए जिनको भारत रत्न मिला, तो सीवी रमन है। इसके बाद कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको मिले, लेकिन पहले वैज्ञानिक सीवी रमन है जिनको भारत रत्न मिला। और सर्वपल्ली राजगोपालाचारी तीसरे व्यक्ति थे 1954 में जिनको भारत रत्न मिला, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो 1954 में ये तीनों नाम आपको याद रखना है और इसके बारे में जितना फैक्ट बतलाया है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगले साल 1955 की बात करते हैं, तो 3 व्यक्ति हैं, 3 में 2 नाम याद रखेंगे, आपसे पूछा ही जाएगा। एम विश्वेश्वरैया जी, जिनके जन्म तिथि पे हम लोग इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं 15 सितंबर को, जिनको भारत रत्न मिला 1955 में। और भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न मिला, वो है जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा वो कौन से पहले प्रधानमंत्री है भारत के जिनको भारत रत्न मिला, तो जवाहरलाल नेहरू हैं। अभी तक यहां तक ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल कितने प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको भारत रत्न मिल गया, तो टोटल 53 में 9 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका। चलिए आगे चलते हैं साहब। 1962 में, अब 1954 और 1955 के बाद हमें देखना है 1962 का भारत रत्न जिसमें दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सोचिए राजेंद्र प्रसाद जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे जिसने भारत रत्न देना शुरुआत किया, इनको भारत रत्न कब मिल रहा है 1962 में। और पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए भारत रत्न देने वाले, जवाहरलाल नेहरू साहब। चलिए आगे चलते। 1963 में किनको मिला भारत रत्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, पहला मरणोपरांत, समझिएगा मरणोपरांत पुरस्कार देना कब शुरुआत हुआ और किनको पहला मिला, ये सब सवाल बहुत अच्छा। तो 1955 में भारत रत्न जो मरणोपरांत देना शुरुआत हुआ, लेकिन पहला मरणोपरांत किनको मिला 1966 वर्ष में, 1966 वर्ष में लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। 1971 में इंदिरा गांधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली महिला है, आपको यह भी पूछा जाएगा पहली महिला विजेता है या फिर पहली महिला जो प्राइम मिनिस्टर जिनको भारत रत्न मिला वो इंदिरा गांधी है। तो इस तरह से भी सवाल आपके पूछे जाएंगे। फिर 1971 के बाद जो सरकार बदली, कांग्रेस के बाद जनता दल की सरकार आई, तो क्या हुआ, भारत रत्न देना एक कुछ समय के लिए रुक गया था। तो फिर से 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया। तो यहां से याद रखना है, यहां से सवाल क्या पूछेगा, पहला तो यह सवाल बनेगा कि विदेशी मूल्य की प्रथम महिला जो विदेश की रहने वाली थी, विदेशी मूल्य की थी, वो पहली महिला जिनको भारत रत्न दिया गया, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया मदर टेरेसा को। और भारत रत्न देना दोबारा शुरू किया गया था, क्यों, 1977 से 1989 तक बंद हो गया था भारत रत्न, क्योंकि सरकार बदली थी, कांग्रेस के बाद जनता दल सरकार आ गई। तो भाई क्या होगा ना कि जब सरकार चेंज होती तो बहुत सारी चीजें भी बदल जाती है। तो ठीक है फिर से, लेकिन जैसे कांग्रेस की सरकार आई तो फिर से भारत रत्न देना जो शुरुआत हुआ, तो इसलिए पूछता है कि दोबारा भारत रत्न जब मिलना शुरुआत हुआ उसमें सबसे पहले किनको मिला, तो भाई वहां नहीं चल जाना सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी या फिर सीवी रमन। दोबारा जब देना शुरुआत हुआ तो याद रखिएगा मदर टेरेसा, 1980 की बात हो रही है और विदेश मूल्य की प्रथम महिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1983 में विनोबा भावे जी को मिला भारत रत्न। 1987 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खान अब्दुल गफ्फार खां पहले व्यक्ति हैं जो भारतीय नहीं है। याद रखना है, आपसे पूछेगा वो पहला व्यक्ति जो भारतीय नहीं है, भारतीय मूल के नहीं है, जिनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, वो कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी या लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना 1990 का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका के गांधी जी हैं ये।
तो नेल्सन मंडेला भी वो व्यक्ति है जो भारत के नहीं है, इनको भी भारत रत्न मिला है। तो दो नाम याद रखना है, 1987 में अब्दुल गफ्फार खां को तथा नेल्सन मंडेला को 1990 में। तो पहले कौन हो गए? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसलिए पहले अगर पूछ लिया जाएगा तो खान अब्दुल गफ्फार खां, और दोनों का नाम देके पूछा जाएगा कि निम्न में से किसे, निम्न में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, पर्सनैलिटी हैं जिनको भारत रत्न मिला है जो भारतीय नहीं है। तो ये दोनों नाम याद रखना है, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय नहीं है, गैर भारतीय, गैर भारतीय जिनको भारत रत्न मिला। तो खान अब्दुल गफ्फार खां 1987, नेल्सन मंडेला 1990। दूसरा बार जब भारत रत्न स्टार्ट हुआ तो 1980 में किसे दिया गया? मदर टेरेसा। इंदिरा गांधी पहली महिला विजेता 1971 में। देखिए याद करते चलिए, पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है 1955 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला है। उसके बाद विनोबा भावे 1983। ये सब जितना मैं नाम ले रहा हूं ना, एकदम रट लीजिए, यहां से पूछेगा ही पूछेगा सवाल। नेक्स्ट अब आइए राजीव गांधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजीव गांधी का ईयर याद रखना 1991, और ये इनको कैसा मिला था भारत रत्न? तो मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम लौह पुरुष के भी नाम से जानते हैं, और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिनको क्या मिला? भारत रत्न। और मोरारजी देसाई को भी। ये तीनों नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोरारजी देसाई, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजीव गांधी, एक साथ इनको मिला था 1991 में ही भारत रत्न। याद रखना है, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई। पहला आपको याद हो गया होगा। होप सो इतनी सारी चीजें याद है ना आपको। चलिए अब पहला मरणोपरांत किनको मिला? तो लाल बहादुर शास्त्री। कब मिला? 1966। ये ईयर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2024 में भी हमें आना है। नेक्स्ट 1992, ये काफी इंपॉर्टेंट है ईयर 1992। अब्दुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला। जेआरडी टाटा को कब मिला? ऐसे पूछेगा इस प्रकार से कि वह उद्योगपति जिनको भारत रत्न मिला है, पहले उद्योगपति जिनको भारत रत्न मिला जेआरडी टाटा, कौन से ईयर में मिला? 1992। सत्यजीत रे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और सुभाष चंद्र बोस, यही ईयर में इनको मिला था मरणोपरांत, जिनको वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो ये चारों नाम याद रखेंगे। अब्दुल कलाम के बारे पूछ लिया जाए, पहले शिक्षा मंत्री थे जिनको भारत रत्न मिला मरणोपरांत। उसके बाद जेआरडी टाटा उद्योगपति 1992, सत्यजीत रे 1992, सुभाष चंद्र बोस 1992। 1997, इसमें गुलजारी लाल नंदा जी को याद रखिएगा और अब्दुल कलाम आजाद को याद रखिएगा, मिसाइल मैन जिनको मिला है, और अरुण आसफ अली को भी मिला तो 1997, जिसमें गुलजारी लाल नंदा और अब्दुल कलाम आजाद याद रखिएगा। अब्दुल कलाम आजाद याद रखना है, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एपीजे अब्दुल कलाम हो गया। नेक्स्ट आपका 1998 वाला, हाँ ये सुबुलक्ष्मी जी, पहली गायिका, पहली महिला गायिका जिनको भारत रत्न मिला 1998 में, सुबुलक्ष्मी को। चिदम्बरम सुब्रमण्यम उनके साथ थे, उनको भी मिला है, मतलब उन्हीं के साथ में चिदम्बरम, अरे भैया चिदम्बरम सुब्रमण्यम, ठीक है ना, चिदम्बरम सुब्रमण्यम, ठीक है, हो जाता फ्लो में कभी कभी। तो हमने अभी क्या क्या याद करना है? हाँ, एक हमने अभी याद रखना है क्या, राजीव गांधी को कब मिला? ठीक है, 1991 में मिला था। इनके साथ साथ राजीव गांधी कौन थे? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और आपके मोरारजी देसाई थे। ठीक है, ये तीनों नाम याद रखना है। 1992 में 4 लोगों का नाम याद रखना है, अब्दुल कलाम आजाद, उसके बाद इसी में आपके जेआरडी टाटा है, सत्यजीत रे हैं और सुभाष चंद्र बोस है। उसके बाद आपके हो गए गुलजारी लाल नंदा जी का याद रखना है 1997 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, कब मिला इनको? पूछा जाएगा इनको कब मिला, कौन सा ईयर में मिला, ये पूछेगा 1997। और गुलजारी लाल नंदा 1997 में। पहली गायिका तो सुबुलक्ष्मी जी है 1998 में। अब यहां इंपॉर्टेंट आपका बनता है नेक्स्ट अमर्त्य सेन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पंडित रविशंकर जयप्रकाश नारायण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर है 1999, जिसमें 4 व्यक्ति को मिला था। और गोपीनाथ जो बोरदौली जी जो थे, उनको मरणोपरांत मिला था। देखिए यही वो ईयर है जहां पे 4 लोगों को मिला। ठीक है, इसलिए नाम याद रखना, अमर्त्य सेन, पंडित रविशंकर, जयप्रकाश नारायण। कौन सा ईयर है? तो 1999 का ईयर है। 4 लोग हैं, जयप्रकाश नारायण बाबू जी को मिला है, पंडित रविशंकर को मिला है। पंडित रविशंकर आपको पता है बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। उसके बाद अमर्त्य सेन जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, और गोपीनाथ बरदौली जी जिनको मरणोपरांत मिला 1999। ठीक है, देखिए इन लोगों को कब नोबेल पुरस्कार मिला और भारत में कब सम्मान दिया जा रहा, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो भारत थोड़ा पीछे चलता है, अच्छे अच्छे लोगों को पहचानने में काफी लेट भी कर देते हैं, खैर कोई बात नहीं। लता मंगेशकर जी को 2001 में मिला है, और बिस्मिल्लाह खां जी, दो जो शहनाई वादक है, इन दोनों को याद रखना है ईयर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले खिलाड़ी या फिर सबसे कम उम्र के विजेता भारत रत्न सचिन तेंदुलकर हैं, और इनके साथ सीएनआर राव जी को मिला था, याद रख लीजिएगा। 2015 का इंपॉर्टेंट है, 2 व्यक्ति, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित मदन मोहन मालवीय, बीएचयू के स्टैब्लिशमेंट किए थे। और 2019 में 3 व्यक्ति हैं, जिसमें से 2 मरणोपरांत है, भूपेन हजारिका को और नानाजी देशमुख को मरणोपरांत मिला था। बहुत पूछा था इस बार एग्जामिनेशन में। भूपेन हजारिका गायक हैं असम से, और ये मरणोपरांत इनको मिला, और प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति थे, उनको मिला था। फाइनली अभी आपको 9 प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखना, उससे पहले 2024 वाला देख लीजिए। देखिए 2024 में 5 लोगों को मिला है,
कर्पूरी ठाकुर पहला नाम याद रखना है, कर्पूरी ठाकुर जो संबंध है इनका किस क्षेत्र से, अब ये सब इतना डिटेल याद रखना हो क्योंकि ये लेटेस्ट पूछा। तो इनका संबंध है राजनीतिक क्षेत्र से, जन्म बिहार में समस्तीपुर से, 2 बार ये चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के, 1970 में, 1977 में, एकदम रट के चले जाइए 1970 और 1977। लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात की जाए, इनकी जन्म कहाँ है, कराची पाकिस्तान में है। संसदीय एवं प्रशासनिक क्षेत्र में इनका योगदान काफी रहा है। 2015 में इनको पद्म विभूषण मिला है, यानी क्या दूसरा नंबर का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है इनको पहले मिला था 2015 में, ठीक है, याद रखना है। और फाइनली 2024 में भारत रत्न मिल रहा है लाल कृष्ण आडवाणी जी को। पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री रह चुके हैं 1977 से 1979 में, गृह मंत्री रह चुके हैं और उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं ये इस ईयर में। देखिए जब पीएससी इस लेवल तक जा सकता है, टीसीएस भी इस लेवल तक जा सकता है, क्योंकि बहुत शिफ्ट में जब रेलवे एसएससी का पेपर होता तो इस तरह का सवाल देता है टीसीएस और लोग नहीं बना पाएंगे। तो पूछेगा लाल कृष्ण आडवाणी जिनको भारत रत्न मिला है, या इनसे डायरेक्ट भी पूछ लेगा कि ये पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री थे वो कौन से ईयर में। अब ये इसीलिए ना पूछ रहा है क्योंकि इनको भारत रत्न मिला है, तो इनके बारे में आपको जानकारी रखनी ही पड़ेगी। गृह मंत्री रह चुके हैं 1998 से 2004, उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं 2002 से 2004 तक। नेक्स्ट चौधरी चरण सिंह, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किसान राजनेता जी हैं ये, और इनका समाधि स्तर भी किसान घाट है। और 2 बार ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के 5th प्राइम मिनिस्टर हैं आपके 1979 से 80। एक पूरा लिस्ट में दूंगा आपको प्रधानमंत्री के बारे में पूरा वीडियो बना के, और एक पूरा लिस्ट दूंगा प्रेसिडेंट, यहां से सवाल बनता है आपके एग्जाम में। और जो इनका संबंधित राज्य है उत्तर प्रदेश है। पीवी नरसिम्हा राव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्थिक रूप से उन्नत बनाने में देश को समृद्धि और विकास के लिए इन्होंने काफी योगदान दिया था। इनका जो राज्य है संबंधित तेलंगाना, जो प्रेजेंटली है आंध्र प्रदेश में पहले हुआ करता था। आंध्र प्रदेश के ये सीएम रह चुके हैं 1971 से 1973 में। ये कौन कौन से पदभार संभाल चुके हैं, रक्षा मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, 9वें प्राइम मिनिस्टर भी रहे 91 से 96, एक लिस्ट में दूंगा प्रधानमंत्री का। और 1991 में इसके शासनकाल में ही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट लाया था। इस समय प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री आपके मनमोहन सिंह थे। इन्हें भारत की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। बहुत शानदार सवाल है ये भी नरसिम्हा राव जी के बारे में। एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में, कृषि वैज्ञानिक रह चुके हैं, संबंधित राज्य तमिलनाडु है, भारत में हरित क्रांति के जनक है ये। 1989 में देखिए पद्म विभूषण 1989 में, पद्म भूषण 1972 में और पद्मश्री 1967 में, और रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी 1971 में। मतलब समझिए भारत रत्न 2024, पद्मश्री 1967, उसके बाद रमन मैग्सेसे 1971 में, उसके जस्ट अगले साल पद्म भूषण, और फिर 1989 में पद्म विभूषण भी मिल गया। मतलब समझिए चारों सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार और रमन मैग्सेसे पुरस्कार एम एस स्वामीनाथन जी को मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया पूरा भारत रत्न का डिटेल। अब इसके बाद देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 9 प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखना है जिनको मिल गया भारत रत्न। एक है जवाहरलाल नेहरू, चलिए हमें बतलाइए जवाहरलाल नेहरू को कब मिला, 1955 में। इंदिरा गांधी के बतलाइए कब मिला इनको, 1971 में, नहीं 1981 में इंदिरा गांधी को मिला था। ठीक है ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। इंदिरा गांधी को जो मिला 1971, सही था, 1971 में इंदिरा गांधी को मिला था। फिर इसके बाद आपके राजीव गांधी 1991 हो गए। चलिए नेक्स्ट वाले आपके वही आएंगे, राजीव गांधी आएंगे, और राजीव गांधी के साथ ही मोरारजी देसाई थे। और ये मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार और साथ के साथ पाकिस्तान का भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिल गया। तो राजीव गांधी को कब मिला, 1991 में भारत रत्न, मोरारजी देसाई को भी 1991, 1971 में इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू 1955 में। और पहले चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक, राजीव गांधी को भी चेक करते चलना आपको। राजीव गांधी हो गया, मोरारजी देसाई हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1992 में आएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात कर ले तो हम लोग कौन से ईयर में देखे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो मिला था, एक मिनट, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे जी राजीव गांधी के साथ ही थे, ये तीनों थे, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते, तभी मैंने बताया था। राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, तीनों प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जिनको भारत रत्न मिला है कब, 1991 में। और देखिए थोड़ा पहले होता था पॉलिटिक्स की, आप प्राइम मिनिस्टर में हैं, आप की सरकार है, तो वो आप घोषणा कर भी लेते थे अपने लिए। मतलब ठीक है, ये सब चीज़ों पर उतना मेरी डिस्कशन नहीं करनी है। तो जवाहरलाल नेहरू याद हो गया 1955, इंदिरा गांधी 1971, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, और आपके सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, मैं जो कहना था मैं बार बार मिस्टेक कर गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल रहा था लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री जिनको मरणोपरांत मिला कब, 1966 में, पहले मरणोपरांत विजेता है। तो 1991 में राजीव गांधी, मोरारजी देसाई को मिला था भारत रत्न, और इनके साथ किनको मिला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई प्राइम मिनिस्टर ने थे, लाल बहादुर शास्त्री बाय मिस्टेक में बोल दे रहा था यार, इसको सोच करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को कनेक्ट कर रहा था। फिर गुलजारी लाल नंदा जी को भारत रत्न मिला है,
इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर है जिनको मिला है, इसलिए बोल रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी को मिला है, और इसके बाद चौधरी चरण सिंह इस बार मिल रहा है, और पीवी नरसिम्हा राव जी को इस बार भारत रत्न मिल रहा है। तो ये टोटल 9 ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो खुद भारत रत्न लिए हैं, इस तरह से भी समझ के बोल सकते हैं, ठीक है। या उनकी सरकार अभी आई है तो वो उनको दिलवा रहे हैं, जिस तरह से भी आप समझिए, पॉलिटिक्स है इसमें भी भारत रत्न लेना। बाकी इस पे उतना डिटेल हमें डिस्कशन नहीं करना। होप सो चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पे आपकी सारी की सारी जितनी इंपॉर्टेंट है हमने रख दी, इससे बाहर आपको कुछ चीज़ याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। गुलजारी लाल नंदा जी को 1997 में मिला है, और इसके बाद आपको यहाँ पे मैंने बतला दिया अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में मिला था, ठीक है। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को मिला है। तो ये सब चीज़ें याद हो गई आपको। टोटल 9 प्राइम मिनिस्टर याद हो गया। गुलजारी लाल नंदा हो गया आपका, अटल बिहारी वाजपेयी 2015 हो गया। चलिए, तो ये भारत रत्न का ये पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। अब देखिए, यहाँ से पहला स्टेटमेंट तो आप क्लियर कर लिए कि भाई 3 से भी ज़्यादा लोगों को दिया जा सकता है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत उपाधियाँ तो बिल्कुल नहीं, उपाधियाँ वगैरह ऐसी है नहीं, ठीक है। उपाधि के हम लोग बात भी नहीं किए कहीं संविधान में। और एक है ये पद्म पुरस्कार के बारे में, तो पद्म पुरस्कार पढ़ लेते हैं। हालांकि क्या स्टेटमेंट बोला गया कि पद्म पुरस्कार जो वर्ष 1954 में स्थापित किए गए थे, केवल एक बार निलंबित किए गए। केवल एक बार निलंबित किए गए मतलब कि केवल एक बार ही नहीं दिया गया, बाकी हर बार 1954 से कंटिन्यू दिया गया। तो ऐसा नहीं है, कई बार बीच में गैप हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत ही हो गया था। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए इस तरह से जब स्टेटमेंट बन गया था, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि उपरोक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में आपको अगर सभी होंगे 1 2 3 तो उसको टिक कर लीजिएगा, और मोस्टली 2 3 केवल होगा तब आप इसको टिक करिएगा 2 3। तो इसका एक बार हम ऑप्शन क्रॉस चेक कर लेते हैं अभी। चलिए साथ में ही चेक करते हैं इसका ऑप्शन। 99 में पूछा 99 नंबर का क्वेश्चन था भारत रत्न से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट भी गलत हो गया है, और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया है। 1954 के बाद कई बार पद्म पुरस्कार नहीं दिए, यानी कि ये भी गलत हो गया। हमें भी पूछा क्या गया है कि उपरोक्त कथनों में से, ठीक है ना, उपरोक्त कथनों में से, भाई ये एग्जाम हेल्पर हैं जो भी है उनका मतलब पीडीएफ उन्होंने शेयर किया है, तो स्टूडेंट्स ने ही शेयर किया, तो मैं पहले नाम ले लेता हूँ, क्रेडिट उनको ही दूंगा। ये हमने नहीं लाया कहीं से भी पीडीएफ, उनके द्वारा ही बनाया गया होगा, और तो ये मुझे स्टूडेंट्स ने दिए थे, ठीक है ना, क्योंकि जेपीएससी के पेपर तो मैं अब देता नहीं हूँ इसलिए। खैर कोई बात नहीं भाई, फुल क्रेडिट एग्जाम हेल्पर जी को है मेरे भाई। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्या स्टेटमेंट है, उस पर आते हैं अब हम लोग। देखिए स्टेटमेंट में बोला गया है कि केवल कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो केवल 1 और 2 सही नहीं है, तो देखिए 1 भी सही नहीं था, 2 भी सही नहीं था, 3 भी सही नहीं था। 1 2 3 तीनों सही, यही ऑप्शन बी होगा। हालांकि देखिए बहुत लोग इसको भी टिक किए होंगे। तो अब देखिए ऐसा है कि 1999 का जब आप डाटा पढ़ेंगे तो 4 लोग हो जाएंगे, ठीक है ना। 1999 में मैंने बतलाया 4 लोग को मिला है। 1992 में भी 4 लोगों को मिला था। किनको किनको मिला 1999 में? अब्दुल कलाम हो गए, उसके बाद आपके कौन है, जे.आर.डी. टाटा हो गए, सत्यजीत रे हो गए, और इसके बाद एक और फेमस पर्सनैलिटी थे, सत्यजीत रे थे। उसके बाद एक कौन थे आपके, सुभाष चंद्र बोस हो गए थे 1999 में आपका। सॉरी 1900, हाँ एक हो गया, गोपीनाथ बरदोली जी हो गए थे 1992, सॉरी सुभाष चंद्र बोस हो गए थे 1992 में ये। और 1999 में 3 लोग थे, एक थे आपके अमर्त्य सेन, पंडित रविशंकर, जयप्रकाश नारायण और गोपीनाथ बरदोली, जिनको मरणोपरांत मिला था। तो इस कारण अगर इस अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग तो ऑप्शन बी टिक करेंगे, और बाकी सी को भी बहुत लोग इस बार टिक किए हैं, ठीक है ना। तो बाकी देख लेना है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो भाई ये तीनों स्टेटमेंट ही गलत है। तो तीनों गलत है, तो ये तीनों ही आपका ऑप्शन बी होना चाहिए। चलिए बाकी देख लिया जाएगा जो भी आयोग मानेगी इसमें। अब हम लोग बात करेंगे पद्म पुरस्कार के बारे में। चलिए पद्म पुरस्कार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार पद्म पुरस्कार आपके लिए, क्योंकि झारखंड के 2 ऐसे पर्सनैलिटी हैं जिनको पद्म श्री का पुरस्कार मिला, तो वो तो एकदम पूछेगा ही पूछेगा, मतलब पद्म पुरस्कार के बारे में पूरी जानकारी। चलिए बात करते हैं एक एक करके। पद्म पुरस्कार जो 2024 में मिला है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए पद्म पुरस्कार के तहत 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ये भी एक नागरिक पुरस्कार है, यानी कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो प्रथम सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हमने पढ़ लिया भारत रत्न, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण, तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण, और चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री। तो आपसे किस तरह का सवाल पूछेगा, पहले उस पर आइए काम करते हैं। आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि आप हमें बतलाइए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऑप्शन ए पद्म पुरस्कार, ठीक है, दूसरा भारत रत्न, तीसरा कोई भी पुरस्कार रमन मैग्सेसे, या फिर आपको दे देगा, यही दे देगा पद्म विभूषण दे देगा, ठीक है, पद्म विभूषण दे देगा, और एक दे देगा पद्म भूषण।
मैंने पूछा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, इस केस में टिक करेंगे। अब आइए, अगर आपसे पूछ ले कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ऑप्शन ए है भारत रत्न, ठीक है, ऑप्शन बी है आपका पद्म पुरस्कार, मैंने बोला केवल पद्म पुरस्कार, ऑप्शन सी अब आपको बोल देगा पद्म श्री, ऑप्शन डी आपको बोल देगा पद्म भूषण, ठीक है। तो पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, पद्म श्री चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो इस केस में आप पद्म पुरस्कार को टिक करेंगे, क्योंकि पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये किसका टाइप है, तो पद्म पुरस्कार का ही टाइप है। तो भाई देख लीजिएगा ऑप्शन कैसे दिया गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और इस पे ऐसे भी दे सकता है, देखिए किस प्रकार से, कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है, भारत रत्न, ठीक है, उसके बाद आपको दे देगा पद्म पुरस्कार, ऑप्शन 3 में दे देगा पद्म विभूषण, तब इस केस में आप टिक करिएगा पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ठीक है। चलिए ये क्लियर करना जरूरी था क्योंकि ऐसे सवाल पूछे गए आपके एग्जाम में। भारत का ये क्या है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म पुरस्कार, लेकिन इसको जब बाइफरकेट करके देखेंगे तो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, पद्मश्री चौथा नागरिक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्लियर हो गया। पहली बार कब से देना स्टार्ट हुआ, 1954 में, भारत रत्न 1954 से। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एकदम एक लिस्ट हम बताएंगे आपके राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री की, क्योंकि वो टेन्योर एक बार याद कर लीजिएगा, बाकी ये सब ईयर के साथ आप याद कर लीजिएगा कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, पढ़ने का तरीका यही है। हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में घोषणा की जाती है, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, याद रखिएगा। और भारत रत्न प्रधानमंत्री के सिफारिश पे राष्ट्रपति देती है। केवल इस बार आपको याद रखना है कि पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए हैं, तो 2024 में कुल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। तो अब डरिए मत, 132 आपको याद भी नहीं करना। चलिए बतलाइए, भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया है, 53 लोगों को। 2024 में कितने, 5 लोगों को। 5 लोगों में आप हमें यह बताइए कितने ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिनको इस बार भारत रत्न दिया जा रहा है, 2। कौन, एक नरसिम्हा राव, एक चौधरी चरण सिंह। टोटल कितने प्राइम मिनिस्टर है जिनको भारत रत्न दिया गया है, तो 9 ऐसे प्रधानमंत्री है, 7 पहले थे, 2 अभी चौधरी चरण सिंह और एक नरसिम्हा राव ऐड हो जाएंगे। अब 132 में देखिए सवाल क्या पूछेगा, पद्म पुरस्कार का, तो एक ये फैक्ट इधर से पूछ सकता है आपका। अब 132 लोगों में करंट के पार्ट से यहां से ये सवाल पूछेगा कि एक तो आपको जो, चलिए यहां पाइए, एक तो आपसे पूछेगा कि पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है, पद्म भूषण कितने लोगों को मिला, पद्म श्री कितने लोगों को मिला। तो पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 17 लोगों को मिला, पद्मश्री 110 लोगों को मिला। क्लियर। तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 132। तो टोटल कितना पुरस्कार मिला है, पद्म पुरस्कार 132, पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को, पद्मश्री 110 लोगों को। अब याद कितना करना, ये पांचों का पांचों आपको याद करना है, नाम और इनका क्षेत्र, यानी कि किस क्षेत्र से ये संबंधित है, कला के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ये पांचों याद करना है। इसमें आपको मैं जितना इंपॉर्टेंट बोल दूंगा उतना करना है, और इसमें खास करके कुछ चीजें हैं जो मैं बतला रहा हूं। एक, आपके जितने खेल यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको मिला है, वो आपका नाम आपको याद रखना है। झारखंड के जो व्यक्ति हैं उनका नाम याद रखना है, और बिहार वाले का भी नाम याद कर लेंगे क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य हैं। और इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिनको मिला वो नाम, और जो विदेश के जो व्यक्ति हैं जिनको मिला है पद्मश्री या पद्म भूषण, वो उनका नाम याद कर लेना, बस इतना ही करना है। तो 20 से 25 ऐसे नाम होंगे जितना आपको याद करने, वो आपको क्या करने वो मैं आपको बतला दूंगा अभी। ये आपको पता चल गया कि क्या करना है, और वो अब मैं आपको लिस्ट यहाँ पे आता हूँ। तो सबसे पहले तो ये पांचों नाम हम लोग याद करेंगे एक एक करके, और सब अभी याद करेंगे। देखिए, एम वैजंती माला बली जी जो हैं, जो उनका क्षेत्र है कला से, जो तमिलनाडु से बिलोंग करते, एकदम ये सब नाम, एक भी चीज मैं लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखा जो आपके एग्जाम में नहीं बनेगा, पूछेगा डायरेक्ट। पद्म विभूषण विजेता एम वैजंती माला जी, जिनका संबंध किस राज्य से है, तमिलनाडु के आपका, या फिर आंध्र प्रदेश, या फिर बिहार, या फिर झारखंड से। तो याद रखना तमिलनाडु से है। कैसे याद करेंगे, वैजंती माला जी हैं, माला है यानी कि कला अच्छा आएगा, इसलिए आर्ट के क्षेत्र से इनका बिलोंग करते हैं। कहां से, तमिलनाडु से, ठीक है ना। तमिलनाडु में माला लेके मिलेंगे भाई, मिलेंगे ना, मिलेंगे तमिल में मिलेंगे कैसे, माला लेके। तो वैजंती माला बली जी हो गए, ठीक है। देखिए भाई, हमें केवल नाम और क्वेश्चन बनाने से मतलब, बाकी कोई दिल पे कोई ट्रिक को नहीं लेंगे आप लोग, ठीक है। तो एक हो गया मिस वैजंती माला, ठीक है। वैजंती माला जी कहाँ, माला है तो आर्ट आएगा, इनको कला आएगा, कला क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ये, और कौन से राज्य से, तो तमिलनाडु राज्य से। नेक्स्ट,
श्री कोंडिला चिरंजीवी, ठीक है ना, श्री कोंडिला चिरंजीवी जो एक अभिनेता है, एक्टर है, ठीक है। तो कला के क्षेत्र में पूछा जाएगा वह कौन सा अभिनेता है जिनको पद्म विभूषण से नवाजा गया, नाम याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोंडिला चिरंजीवी। राज्य पूछेगा आंध्र प्रदेश, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दो नाम याद हो गया, कोंडिला कला के क्षेत्र में ये क्या है, आपके अभिनेता है, वो अभिनेता का नाम बताइए। कोंडिला कहाँ से, तो आंध्र प्रदेश में। कोंडिला कौन क्षेत्र जाएंगे, अंधा है इसलिए पूछ रहे कौन डीला जाना है, कौन डीला जाना है, कौन डीला जाना है, एक्टर है, एक्टर है, एक्टर है, ठीक है। चिरंजीवी, चिरंजीवी आप नाम सुने भी है, एक्टर है भाई, कला के क्षेत्र, एक्टर है यानी कौन से क्षेत्र होगा, कला के क्षेत्र होंगे, आंध्र प्रदेश है, आंध्र है क्योंकि कौन डीला जाना है नहीं मालूम है, ठीक है। और ऐसे भी याद रखिए चिरंजीवी है, चिरंजीवी अस्पताल आपका आई से बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है। चलिए तीसरा व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है, श्री एम वेंकैया नायडू जी, बहुत फेमस व्यक्ति हैं, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और 13th नंबर के, एंड जो आपके क्या है, कितने नंबर के, 13th वाइस प्रेसिडेंट। किस क्षेत्र में, तो पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में दिया गया है, और इनका जो राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। तो एम वेंकैया नायडू काफी फेमस व्यक्ति है, इनका याद करने की कोई दिक्कत नहीं होगा। चौथा व्यक्ति है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, बिंदेश्वर पाठक जी। देखिए बिहार में तो एकदम हर एग्जाम में पूछेगा। और आप जो सुलभ इंटरनेशनल जो फाउंडर हैं, इन्हीं को बोला भी जाता है। आप जैसे बात करते हैं ना, स्वच्छता की बात करते हैं, सुलभ शौचालय की बात करते हैं, मेन इसका जो कॉन्सेप्ट लाने वाला या फिर जिन पर काम किया, इन्होंने बहुत ही काम किया, तो इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है। सोशल वर्क क्षेत्र है इनका, कहाँ से, तो बिहार से, पॉस्टुमस इनको मिला, मरणोपरांत इनको दिया गया है। और एम एस पद्मा सुब्रमण्यम जी, ठीक है, पद्म सुब्रमण्यम जी जो कला के क्षेत्र से है, तमिलनाडु, फेमस पर्सनैलिटी ये भी। तो ये पांचों नाम आपको याद करना ही करना है। क्या क्या हमने याद किया, वैजंती माला, माला है कला के क्षेत्र में, तमिल में मिलेंगे, तमिलनाडु। कौंडिला, कौन डीला जाना है, अंधा होगा, आंध्र प्रदेश, एक्टर है, अभिनेता है, चिरंजीवी साहब। के वेंकैया नायडू जी हो गए, फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 13 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है। पब्लिक अफेयर आंध्र प्रदेश है, बिंदेश्वर पाठक फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल, सोशल वर्कर बिहार, और मरणोपरांत इनको मिला। देखिए कैसे सवाल पूछेगा, टफ कर जो में टाइप बन सकता पूछे जाएगा, ये आपको नाम दे देगा, ये भी नाम दे देगा, ये भी नाम दे देगा, तीसरे नंबर का भी नाम दे देगा, और चौथे नंबर का भी नाम दे देगा। अब आपसे पूछेगा इनमें से किनको पद्म विभूषण का मरणोपरांत मिला, तो ये भी याद किए, ये भी याद किए, इनको भी तो मिला है, लेकिन मरणोपरांत किनको मिला, मात्र 5 में से केवल एक व्यक्ति है जिनको मरणोपरांत मिला, श्री बिंदेश्वर पाठक जी, मतलब जिनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद इनको मिला पद्म विभूषण, बिंदेश्वर पाठक। तो इस तरह से सवाल आपका पीसीएस में पूछेगा। 5 याद हो गए, 17 में आते हैं। अब 17 में क्या क्या याद रखना है, सबसे पहला ये नाम याद कर लीजिए, फातिमा बीबी जी का, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रह चुके हैं। तो याद पूछा जाएगा इस प्रकार से, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट पूछा जाएगा, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है, फातिमा बीबी। क्यों पूछा, क्योंकि इनको पद्म भूषण मिला है। पद्म भूषण कितने लोगों को मिले, 17 लोगों के। अब आपसे पूछेगा इनका जो क्षेत्र किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो पब्लिक अफेयर से, पॉस्टुमस मिला है, मरणोपरांत मिला है, कौन से राज्य से, केरला राज्य से ये बिलोंग करते हैं। ये नाम याद रखिएगा, मिथुन चक्रवर्ती को सभी जान रहे हैं, फेमस पर्सनैलिटी है, वेस्ट बंगाल से, कला के क्षेत्र में। सीताराम जिंदल जी को याद रखना, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मिला है, उद्योग के क्षेत्र में मिला है, इनको कर्नाटका से ये बिलोंग करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है चौथे नंबर, क्योंकि ये ताइवान से हैं, मतलब भारत से बाहर व्यक्ति हैं, ट्रेड एंड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, योंग लियू, ठीक है ना, यंग लियू याद रखना, आपको करना है यार, यहाँ से पूछ सकता है आपके एग्जाम में। एक मरणोपरांत आपके वेस्ट बंगाल से मिला है, सत्यव्रत मुखर्जी जी को, पब्लिक अफेयर से मरणोपरांत है ये। फिर ये नाम आप याद रखेंगे, बिहार का एग्जाम आपका अगर देंगे, बैठेंगे बीपीएससी बिहार एसएससी, तो चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर जी, जिनका क्षेत्र है चिकित्सा, बिहार से है। ये याद रखेंगे, लद्दाख का क्षेत्र से मिला है, लद्दाख से बिलोंग करते हैं। तो देखिए इन सब एरिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया जो हो गया, यहाँ से आपके नाम याद रखना है अगर उनको पुरस्कार मिला है पद्म का। तो श्री तोगदम रिनपोच, जिनका क्षेत्र अलग अदर आप रखेंगे। एक स्पिरिचुअलिज्म है, जो क्षेत्र बोल सकते हैं, जो बिलोंग करते हैं, लद्दाख के रहने वाले, मरणोपरांत मिला है। तो पूछा जाएगा कि तोगदम रिनपोचे जिनको पद्म विभूषण मिला है, ये किन क्षेत्र से, तो स्पिरिचुअलिज्म या अदर मिलेगा, और कहाँ से, तो लद्दाख से। श्री विजयनाथ, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु कला के क्षेत्र में। अश्विन, आप इसको याद भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, महाराष्ट्र के हैं ये। इसके बाद इधर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन अब आपको क्या एक इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बतला दूं, एक आपको नाम याद रखना है, ओलनचेरी राजपोल, ये नाम याद रखना है आपको, केरला में जिनको मिला है ओलनचेरी राजापोल, ठीक है। तो मात्र इतना नाम आप याद कर लीजिए पद्म विभूषण का, बाकी मैं एक बार डिटेक्ट कर देता हूँ ताकि एक बार आप देख के चले जाएंगे। हॉर्मुसची, अच्छा कंटेंट ये सब चीज़ पूरा मिलेगा, इसलिए परेशान नहीं होगा, मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। पहले कंटेंट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नोट्स ले लीजिएगा, पढ़ लीजिए, फिर नोट्स को क्या प्रिंट आउट करके आप पढ़ लेंगे।
तो यहाँ से इनका संबंध है जर्नलिज्म से, महाराष्ट्र से। राम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो छोड़ना ही नहीं। 11वां नंबर का राम नाईक जी का, मैं यही भूल रहा था। पब्लिक अफेयर में क्षेत्र है इनका, कहाँ से, महाराष्ट्र का। तेजस, ये सब आप छोड़ सकते हैं बाकी, ठीक है। चलिए अब आइए, ये सब नाम आप एक बार देख लीजिएगा। पद्म श्री की बात करेंगे, इसमें क्या क्या याद रखना है। तो सबसे पहले याद रखना है झारखंड के दो पर्सनैलिटी, टोटल 110 में दो ऐसे पर्सनैलिटी है जिनको मिला है, जो झारखंड के रहने वाले हैं, जिनको मिला पद्म श्री। एक है पूर्णिमा महतो जी और एक है चामी मुर्मू, ठीक है। चामी मुर्मू कौन से क्षेत्र से, सोशल वर्कर हैं, इन्वायरमेंट पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही एक्टिविस्ट रहे हैं, बहुत ही एक्टिव रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य किए हैं। और झारखंड से संबंधित है, ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। कौन से स्पोर्ट्स, ये भी याद रखिएगा, आर्चरी से। इतना आप याद कर लें। नेक्स्ट, अब बिहार का पेपर आप देंगे तो बिहार के ये 3 नाम याद रखने हैं आपको। एक है आपको शांति देवी पासवान, श्री शिवान पासवान, कला के क्षेत्र में बिहार के रहने वाले हैं। राम कुमार मल्लिक जी कला के क्षेत्र में बिहार से मिले हैं, रहने वाले हैं। और सुरेंद्र किशोर लिटरेचर एजुकेशन में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में बिहार से रहने वाले हैं। और श्री अशोक कुमार विश्वास जो कला के क्षेत्र में बिहार से है, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है। अब स्पोर्ट्स कैटेगरी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिनको मिला है, साइंस एंड इंजीनियरिंग में, ये नाम आपको याद रखना। तो एक नाम पूछा जाएगा हरविंदर सिंह, ठीक है। स्पोर्ट्स से कौन से, कहाँ से, तो दिल्ली से है ये। तो स्पोर्ट्स में जितने भी पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको मिला है, ये नाम याद रखना है। और इसके कौन से खेल से ये बिलोंग करते हैं, तो देखिए ये आपका काम है। हरविंदर सिंह सर्च करेंगे गूगल में, मैं इसको टेलीग्राम में डाल दूंगा कि हरविंदर सिंह कौन से खेल से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख रखा, लेकिन यहाँ पे मैंने एडिट करना भूल गया, ठीक है। इसलिए तो याद रखिएगा, कहाँ से है, तो दिल्ली से है। कौन से क्षेत्र में स्पोर्ट्स है, कौन से क्षेत्र के स्पोर्ट्स से ये पूछेगा कौन सा खेल, तो ये याद रखना है। 8, 9, 10, 11 ये रट लीजिए। साइंस एंड इंजीनियरिंग में जिनको पद्मश्री मिला है, रामचंद्र सिंह। इससे क्या पूछेगा, पूछेगा डायरेक्ट रामचंद्र सिंह का संबंध, सिहाग का संबंध किस क्षेत्र से। उसके बाद एकलव्य शर्मा का संबंध, हरिओम का संबंध और शैलेश नायक जी का संबंध। तो मोस्टली दो नाम याद है, एक रखना है चंदेर सिंह जो हरियाणा के हैं, और एक हरिओम जी। एकलव्य शर्मा वेस्ट बंगाल के हैं, और शैलेश नायक जी जो दिल्ली है, जिनको साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स में श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया जी जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। स्पोर्ट्स का नाम आप अगर कौन कौन कमेंट कर पाएंगे जरा देखते हैं। सत्येंद्र सिंह लोहिया के बारे में कमेंट करिए कि कौन स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, देखते हैं। आपका ये होमवर्क है। हरविंदर सिंह के बारे लिखिए, कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं। हालांकि हमने जो स्पेशली बनाया था उसमें मैंने बता रखा था, पर इसमें एडिट करना भूल गया दोस्तों। गौरव खन्ना के बारे में बताइए, स्पोर्ट्स में कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं, उत्तर प्रदेश से है। उदय विश्वनाथ देश पांडे के बारे में बताइए, स्पोर्ट्स प्लेयर है, कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। जोशीना सिनप्पा स्पोर्ट्स खेलते हैं, कौन से स्पोर्ट्स, और ये कहाँ से, तमिलनाडु में। फिर दूसरा अब याद रखना है, दो साइंस एंड इंजीनियरिंग, एक उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल में दो व्यक्ति, हरियाणा के दो, दिल्ली में एक, नाम याद रखना है। तो वेस्ट बंगाल में नारायण चक्रवर्ती हो गया और रामसेठ चौधरी जी, जिनको मिला पद्म श्री साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। फिर नाम याद रखना श्री रोहन मचमा बोपन्ना का, स्पोर्ट्स में कर्नाटका, ये तो इजी है आप बतला देंगे। यंगयोम जामोह लेगो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट वाला जो भी नाम होगा वो आपको याद करना पड़ेगा। इनका याद रखना एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में इनको दिया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना एक ये भी इंपॉर्टेंट है, तकदीरा बेगम जी को जो कला के क्षेत्र में वेस्ट बंगाल में इस बार इनको मिला पद्मश्री। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, चकमा कला के क्षेत्र में। अंडमान निकोबार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेलामाल अदर क्षेत्र में यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इनको मिला है। अब देखिए फ्रांस के रहने वाले व्यक्ति योगा के क्षेत्र में इनको मिला है चार्लोट चॉपिन, ये नाम याद रखना होगा। मैक्सिको में जो व्यक्ति है साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, रवि प्रकाश सिंह को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आपके नाम है श्री हेमचंद मांझी जी को मिला है, जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, हमारे नेबरिंग स्टेट है, मेडिसिन के क्षेत्र में मिला। तो इतना आप याद कर लीजिएगा, 25 नाम इधर है उधर 5, मतलब 30-32 नाम आपको टोटल याद कर लेने हैं पद्म पुरस्कार में, काम आपका खत्म हो जाएगा। बाकी ठीक है, इधर आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिए गए थे, तो 1954 में दिया गया था। ये रहा ऑप्शन ए, सही हो जाएगा 1954। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा, दूसरा सबसे ना पद्म विभूषण हो जाएगा। इजी जी सवाल है ये सब। देखिए 2024 कितने लोगों को दिया गया, तो 132 लोगों को दिया गया है। 117 पद्मश्री है, ठीक है। इसके बाद वर्ष 2024 कितने लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा गया है, तो 5 लोगों को नवाजा गया है। और 17 लोगों को किसको दिया गया, पद्म भूषण और पद्म श्री 110 लोगों को, और टोटल है आपका 132। चलिए रिवाइज भी हो गया चारों ऑप्शन में। वर्ष 2024 में कितने महिलाओं को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, 30 लोग महिलाएं ऐसे हैं जिनको इस बार 2024 में पद्म पुरस्कार दिए गए, महिलाएं हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैजयंती माला से याद रखिए, माला है तो आर्ट के क्षेत्र में, और मिलेंगे तमिलनाडु। तो आपसे यही पूछा गया है कौन से क्षेत्र में, तो आर्ट के क्षेत्र में।
फातिमा बीबी कौन सा पुरस्कार इनको मिला है, तो मैंने आपको बतलाया है पद्म। फातिमा बीबी को पद्म भूषण मिला, ठीक है, क्या मिला, पद्म भूषण। यंग ल्यू याद है ना, यंग ल्यू किस देश के हैं, तो ये ताइवान के हैं। देखिए ये सब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस भी हो गया, पद्म पुरस्कार और भारत रत्न भी कंप्लीट। कंटेंट मिल जाएगा, परेशान नहीं होना। बाकी आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, पेड है कंटेंट, लेकिन पूरा एक बार हम मिसलेनियस और करंट इवेंट रेडी कर लें तो आपको पूरा पेपर 1 रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। पेपर 1 कहने का मतलब पूरा, क्योंकि देखिए उधर हिस्ट्री का कंटेंट पूरा रेडी है, पॉलिटी रेडी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, करंट इवेंट इधर चल रहा है, स्टैटिक जीके का नोट्स रेडी है, एक मिसलेनियस बचा हुआ है जो अभी कंटिन्यू है, ह्यूमन राइट्स कंप्लीट हो गया, करंट इवेंट साथ में कर देंगे, फिर कंटेंट आप लेके एक बार प्रिंट आउट निकाल के रिवाइज भी कर सकते हैं, और अभी समय है तो करते चलिएगा। बाकी आप वो कंटेंट लेना चाहते हो तो लेके पढ़ भी सकते हैं, बहुत स्टूडेंट लिए हैं, और इस जैसे जैसे कंप्लीट होगा उनको वो पीडीएफ मिलते भी जाएगा, और आप में से जो लेंगे उनको भी मिलेगा, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।